हमारे भारत में बंधुओं इस समय बहुत सारे हठ योगी घूमते हैं। हठ योगी, किसी ने सोच लिया खड़ा होने का, किसी ने सोच लिया पड़ा होने का, किसी ने सोच लिया ये नहीं खाऊंगा, किसी ने सोच लिया ये नहीं करूंगा। तो भगवान उस तप को तामस तप बता रहे हैं। मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की को पीड़ा सहित, पीड़ा तो होती है, भूख लग रही है लेकिन नहीं खा रहे हैं, शरीर को कष्ट हो रहा लेकिन खड़े ही खड़े हैं, तो कष्ट तो है। भगवान कह रहे कि इस प्रकार से जो तप करते और उसमें कदाच कहीं दूसरों का अनित सोच रहे गए, मेरी इस तपस्या से करके उसका सर्वनाश हो जाए, उसका खराब हो जाए, उसका बुरा हो जाए। अगर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, ये चल रहा है श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन का प्रश्न है कि हे भगवान, कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा है, जब भगवान ने कहा जो श्रद्धा युक्त होकर के 16वें अध्याय में भगवान ने कहा था कर्तव्य और कर्तव्य के राष्ट्र व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू नियत शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। जब शास्त्र की बात आई तब अर्जुन ने एक प्रश्न किया है कृष्ण भगवान को, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते सिद्धान्विता तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वबाहो रजस्तमः। इस प्रश्न के ही उत्तर में भगवान अब तक बात कर रहे हैं। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तब भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, ये पुरुष श्रद्धामय होता है, इसलिए जिसकी जैसी श्रद्धा है वह स्वयं भी उसी स्वरूप वाला होता है। इसलिए सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस अक्षरास्यों को पूजते हैं और तामस पुरुष भूतगण आदि आदियों को पूजते हैं। लेकिन जो मन कल्पित ऐसे ही अपना शास्त्र विधि को छोड़कर तप करते हैं, वह दम्भ अहंकार के लिए करते। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, यहाँ भोजन, तप, यज्ञ, दान, ये सभी तीन तीन प्रकार के हैं, उनका तू भेद मुझसे सुन। तो वो भगवान बता रहे, तीन प्रकार का भोजन बताया, तीन प्रकार का यज्ञ बताया, तीन प्रकार का तप बताया। अब उस तप में राजस्व सात्विक बता चुके हैं, वाणी का तप, शरीर का तप और मन का तप जो बताया वह है सात्विक बताया। उसके पश्चात दूसरा जो बताया, सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्भेन चैवेत क्रियते तदेहि प्रोक्तम राजसम चरमम ध्रुवम। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। यहाँ से आगे अब भगवान कह रहे हैं, मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तत्तामस समुदाहृतम। हे अर्जुन, अब अगर तामस तप के लिए बता रहे, हे अर्जुन, जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तामस कहा गया है। हमारे भारत में बंधुओं इस समय बहुत सारे हठ योगी घूमते हैं। हठ योगी, किसी ने सोच लिया खड़ा होने का, किसी ने सोच लिया पड़ा होने का, किसी ने सोच लिया ये नहीं खाऊंगा, किसी ने सोच लिया ये नहीं करूंगा। तो भगवान उस तप को तामस तप बता रहे हैं। मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की को पीड़ा सहित, पीड़ा तो होती है,
भूख लग रही है लेकिन नहीं खा रहे हैं, शरीर को कष्ट हो रहा है लेकिन खड़े ही खड़े हैं, तो कष्ट तो है। भगवान कह रहे कि इस प्रकार से जो तप करते और उसमें कदाच कहीं दूसरों का अनित सोच रहे गए, मेरी इस तपस्या से करके उसका सर्वनाश हो जाए, उसका खराब हो जाए, उसका बुरा हो जाए। अगर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। उसको तामस कहा गया। दातव्यमिति दानम दीयते नुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृत। अब भोजन बता दिए 3 प्रकार का, यज्ञ बता दिए 3 प्रकार का, और तप बता दिए 3 प्रकार का। अब भगवान आगे कह रहे हैं दान के विषय में। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। यहां देश, काल और पात्र हम इस विषय में पहले बता चुके हैं। जिस वस्तु की जहां पर अभाव है, उसकी आवश्यकता है, उस देश में उस वस्तु का उन प्राणियों को जो सात्विक हैं, सेवा भाव करने वाले हैं, योग्य हैं, उनको समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ या अनेक प्रकार के उनको अन्न, वस्त्र, दान, औषधि जिसका वस्तु का जिसके पास जिस चीज का अभाव है वो दिया जाता है स्थान, समय और पात्र के अनुसार। वह दान सात्विक कहा गया है। तो भगवान अब यहाँ दान के विषय में कह रहे हैं कि दान देना ही कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि इसको दे रहा हूं तो इसका बदले में ये मिलेगा, इसका ऐसा हो जाएगा, इसका बदले में नहीं। दान यदि मेरे पास परमात्मा ने वो सत्ता दी है तो दान देना कर्तव्य है और मुझे देना चाहिए। वह सात्विक दान कहा गया है जो स्थान और समय के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की आवश्यक लोगों को दान दिया जाता है, जिसके बदले में कुछ नहीं चाहते, वह सात्विक दान है। आगे भगवान अब कह रहे हैं यत्यो दातव्य यत्यो प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। यह भगवान कह रहे प्रत्युपकारार्थम यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। जो दान दुख हो, कलेश पूर्वक दे रहे, घर में कलेश हो रहा है, कुछ करे मत दो, कुछ करे दे दो, कुछ करे वो करे नहीं, इसको देंगे तो इससे ये काम बन जाएगा, हम यहाँ पर दान कर देंगे तो हमको ये वस्तु प्राप्त होगी, हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसे फल को उद्देश्य से प्रत्युपकार, उस दान के बदले में हमारा भी कोई कल्याण होगा, उपकार के बदले में कर रहे हैं, फल को दृष्टि में रख करके कर रहे हैं, ऐसा जो दान दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। कष्ट पूर्वक यानी कलेश पूर्वक उसके बदले में कुछ चाह रख करके और उसके फल की इच्छा करके स्वार्थ भाव से जो दान दिया जा रहा है अर्जुन, वह दान राजस कहा गया है। आगे कहते हैं अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यस्तु दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामस समुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। जहां पर जल खूब है, जल की आवश्यकता है नहीं, वहां जाके आप जल बांट रहे हैं। जहां अन्न वस्त्रों की कोई कमी नहीं जिन लोगों को, उनको जाके आप अन्न और वस्त्र दे रहे हैं। अभिप्राय जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में
एक दान है, आदर के साथ दिया गया, प्रेम पूर्वक दिया गया, विनती करके दिया गया, निर्मल भाव से दिया गया, वह सात्विक को। लेकिन दान तो दिया, लेकिन अहंकार से दिया, आदर से नहीं बल्कि तिरस्कार से दिया है। छोटा आदमी समझ के उसको तिरस्कार के, ले जा, ले हट हट हट, चल हट हट। और अयोग्य, देश और काल, उचित समय नहीं था, उचित स्थान नहीं था, और कुपात्र, वो अनेक प्रकार के दुर्व्यसनी लोग, अनेक प्रकार के दुराचारी और अनेक प्रकार के व्यसनों में लिप्त लोग थे जिनको दान दिया गया। वैसा दान तामस कहा गया है। जय विश्व बंधु।